तो पाकिस्तान की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आंखों की स्थिति को चिंताजनक मानते हुए तत्काल और व्यापक मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं। तो अदालत में पेश रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान अपनी दाईं आंख की करीब 85% रोशनी खो चुके हैं और अब उसमें केवल लगभग 15% दृष्टि ही बची है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच, मुख्य न्यायाधीश याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के सामने सुना गया। तो अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि 16 फरवरी से पहले उनकी पूरी स्वास्थ्य जांच कराई जाए, जिसमें नेत्र विशेषज्ञ की विस्तृत जांच भी शामिल हो। अदालत के द्वारा नियुक्त अमिकस क्यूरी सलमान सफदर ने अदियाला जेल में मुलाकात के बाद रिपोर्ट पेश की, जिसमें कि आंख में ब्लड क्लॉट बनने और गंभीर नुकसान की पुष्टि का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी कैदी की सेहत की जिम्मेदारी राज्य की होती है। साथ ही इमरान खान को उनके बेटों से फोन पर बात करने और निजी डॉक्टर से मिलने की अनुमति देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, जिस तरह से इमरान खान की सेहत पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में चिंता बनती भी है, क्योंकि दाईं आंख की 85% रोशनी जाने का दावा किया गया है। तुरंत मेडिकल जांच के आदेश भी इस दौरान दिए गए हैं। वहीं देखिए, जिस तरह से लापरवाही हुई है, इसको भी समझना होगा कि क्या इमरान खान की सेहत पर यह बड़ी लापरवाही है। दाईं आंख में केवल 15% रोशनी, ब्लड क्लॉट की पुष्टि, 16 फरवरी से पहले पूरी जांच के आदेश, निजी डॉक्टर से मिलने की अनुमति, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वहीं मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी समझते हैं। अक्टूबर 2025 तक दृष्टि सामान्य थी, बाद में धुंधलापन शुरू हुआ। ब्लड क्लॉट से ये नुकसान बेहद गंभीर हो गया। तो इंजेक्शन के बाद भी ज्यादा सुधार नहीं है, सीमित सुधार है, यानी कोई प्रोग्रेस अभी इसमें नहीं दिख रही है। वहीं देखिए, जिस तरह से खबर सामने आई, ऐसे में पाकिस्तान की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, पीटीआई नेताओं की मौजूदगी, तो परिवार को संपर्क की अनुमति दे दी गई है। सियासी बहस इस पर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। क्या लापरवाही है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो इमरान खान की सेहत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। दाईं आंख की 85% रोशनी जाने का दावा किया जा रहा है और तुरंत मेडिकल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो देखिए, इमरान खान की सेहत पर जो बड़ी लापरवाही सामने आई है, वो चिंता पैदा कर रही है कि क्या ये पहले से सोची समझी साजिश थी कि अगर आंख में परेशानी थी तो उसे बढ़ने दिया गया। आंख से जुड़ी हुई दिक्कत अगर इमरान खान को हो रही थी तो यहाँ पर क्या जेल प्रशासन ने ये जरूरी नहीं समझा कि उनका उचित इलाज कराया जाता? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या इमरान खान की अनदेखी यहाँ पर करना तय था? क्योंकि इमरान खान काफी लंबे समय से परेशान चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी सेहत को लेकर कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई, किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि देखिए, दाईं आंख में सिर्फ 15% रोशनी बची है, यानी 85% रोशनी खत्म हो चुकी है। और सवाल उठते हैं अब इस व्यवस्था पर, यहाँ की सरकार पर, जिसको लेकर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सख्त नजर आ रहा है। तो मेडिकल रिपोर्ट्स लगातार ये बता रही हैं किस तरह से नुकसान हुआ है। इमरान खान की आंख को 85% की रोशनी जो है वो जा चुकी है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन आशीष रसाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जी जुड़े, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और रक्षा विशेषज्ञ मेजर विराट मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो सबसे पहले अपडेट जो है हुसैन जी आपसे ही ले लेते हैं। आखिर जिस तरह से हम देख रहे हैं, इमरान खान की आंख जो 85% तक खत्म हो चुकी है, दृष्टि बंद हो गई है, सिर्फ 15% वो देख पा रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, बिल्कुल इंट्रो में आपने बिल्कुल सही कहा और मैं उसके साथ 100% खड़ा हूं कि मुकम्मल तौर पे केयरलेसनेस, गफलत कह लें, कुछ भी कह लें, ये ऐसे कह के हुकूमत की जान इस पे छूट नहीं सकती है ना कि जो अभी जो आपने खुद भी कहा और रिपोर्ट भी ऐसा हुआ है कि अक्टूबर में जो उनकी आंख थी वो 6/6 थी। तो आप ये देखें कि उनकी जो बहन है, जो उनकी बहन है अलीमा खान, उन्होंने अगस्त में कहा था कि जो उनके भाई हैं उनकी आंख में मसला है। तो आप खुद देखें अक्टूबर में वो 6/6 हो कैसे सकती है।
ये मुकम्मल तौर पर एक केयरलेसनेस का बहुत ही भोंडा किस्म की एक चीज हुई, और मैं तो उसकी बहुत ज्यादा इसको कंडेम भी करता हूँ। देखें, वो आखिरकार आप जो भी कह रहे हैं, आप इमरान खान से इख्तलाफ करें, जो मर्जी करें, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सियासत में अगर इस वक्त कोई सबसे मकबूल किस्म का लीडर है वो इमरान खान है। अगर आपने उसको कोई भी ऐसा केस है, अगर वो आज जेल के पीछे हैं, उनको जेल के पीछे 2 साल हो गए हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उनके साथ आप इस तरह की गफलत जो है वो आप इस तरह बरत लें। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है। और हुकूमत के कुछ ऐसे ऐसे भी स्टेटमेंट सामने आए जिन पे मैं हैरान हूँ। वो ये कहते हैं कि हम ऐसे तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो कि जेल का हमला हो सकता है, जो इस बात का ख्याल कर नहीं सका कि ये जो मसला कितना आगे जा रहा है, हम उनको सजा देंगे। क्या उनको सजा आप देंगे तो इमरान खान की आंख का मसला हल हो जाएगा? जब इमरान खान ये कहते रहे हैं, नहीं, इमरान आप खान ये की देखिए बहनें भी ना, ये मानवाधिकार भी आप देखिए, किसी भी मानव का एक अधिकार होता है, वो भी उसकी नजरअंदाज यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। उनकी बहन की तस्वीरें देखिए आप, ये जब उन्हें मेडिकल रिपोर्ट मिलती है तो किस तरह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, अपनों के प्रति वो दर्द जो है आंखों के जरिए बयां हो जाता है। और कितनी बड़ी लापरवाही है, यानी जेल में सब कुछ होता रहा, सवाल उठते हैं यहाँ की सरकार पर। बिल्कुल 100% मैं इसमें वही बात कहूंगा कि ये मसला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि हुकूमत ने कमेटी बना दी और जेल का जो सुपरिटेंडेंट है उसको उस तरह से सस्पेंड कर दिया। जब इमरान खान ने भी ये कहा है, उनकी फैमिली भी कहती रही है, इवन जो उनका हॉस्पिटल है शौकत खानम, जहां पे उनके पर्सनल डॉक्टर भी रहे हैं और कई अरसों से रहे हैं, वो कहते रहे कि हमें उनका मुआयना करने दें। इमरान खान खुद चाहते हैं कि जो उनके पर्सनल इस तरह से डॉक्टर्स हैं वो उनका चेकअप करें, लेकिन ये बात मानी नहीं गई। मुझे नहीं इसमें समझ आ रही कि इसमें क्या कब बात थी। आप देखें, अब हुकूमत को इस बात के लाले पड़ गए, और हुकूमत की एक बहुत ही एक बासर किस्म के वजीर है, उन्होंने तो कल पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि अगर इमरान खान की हेल्थ का मसला इतना ज्यादा खराब होता है तो अगर उनको बाहर भी इस तरह से जाना पड़ता है तो हम उसके लिए भी उनको बिल्कुल फैसिलिटेट चिंताजनक करेंगे। ये स्थिति जो है बात ये हुसैन जी, हम यही कहेंगे। पाकिस्तान में आसिम मुनीर की यहाँ पर इतनी चल रही है कि आप ये देखिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो भी अपना इलाज नहीं करवा सकते। कितनी निर्दयता यहाँ पर दिखाई दे रही है। ग्रुप कैप्टन आशीष जी, आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी। क्या पाकिस्तान में अब यही होगा, जो आसिम मुनीर चाहेंगे वही होगा? यहाँ पर देखिए कि इमरान खान की जो आंख है लगभग जा चुकी है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मानवाधिकार नहीं है, ह्यूमन राइट्स कहीं नहीं है पाकिस्तान में। बहुत अच्छा लगा गीतू कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने एटलीस्ट एक्सेप्ट किया कि ये फैक्ट है। देखें, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में अंडर जनरल मुनवी आप एक्सपेक्ट मत करिए। ये मसला सिर्फ इमरान खान की आंख का नहीं होगा गीतू। उनकी प्रॉपर मेडिकल चेकअप से जब वो डिटेल्स आएंगी, कई चीजें इसमें प्राइवेट रखी जाती हैं, पर्सनल मेडिकल डिटेल्स शेयर नहीं की जाती हैं, बट मुझे ये पूरी आशंका है कि उनकी मेडिकल स्थिति अभी बहुत खराब होगी। इन्होंने सिर्फ एक स्टेप अभी रिलीज किया है ताकि अचानक पब्लिक अपराइजिंग ना हो जाए। मसला सिर्फ उनकी मेडिकल का नहीं है। आसिफ मुनीर पाकिस्तान के एक ऐसे हेड हैं जिनकी इमरान खान से जाती दुश्मनी है। इट इज नॉट ओनली अबाउट पीटीआई। इमरान खान से पर्सनल डिफरेंसेस, सीरियस डिफरेंसेस हैं आसिफ मुनीर के, और वो वैसी पूरी कोशिश करेंगे। उन्हें पता है कि इमरान खान का ग्राउंड सपोर्ट बहुत स्वेल किया है, बहुत बढ़ा है, और बाय एनी चांस अगर वो हेल्दी रिलीज होके बाहर आ जाएंगे तो दैट विल बी अ वेरी ब्लैक डे फॉर मुनीर। इसीलिए वो हर तरह का साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके इनको इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा है, और उस डिटेंशन में उसका ये पूरा एक विल होगा कि किसी भी तरह से ये हेल्दी बाहर ना आने पाए। क्योंकि पीटीआई की इस समय जो ताकत है, इसको मुनीर कितना भी क्रश कर ले, ये फैक्ट है कि वो बढ़ता जा रहा है। और जितने ज्यादा वक्त तक एक जस्ट इमेजिन, एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर को बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं या इंटेंशनली नहीं दे रहे हैं, और पूरी कम्युनिटी इस पे चुप है, इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है। इस पे तो हमें इंटरवीन करना चाहिए कि आपके यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल जो हाईएस्ट माना जाता है, उसको अगर आप बेसिक मेडिकल नीड्स उसकी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, या इग्नोर कर रहे हैं, या इंटेंशनली उसकी मेडिकल कंडीशन को डिटोरिएट कर रहे हैं क्योंकि उसका ग्राउंड सपोर्ट बढ़ रहा है, और अगर वो सही हेल्दी कंडीशन में बाहर आ गया तो ही विल बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान अगेन।
गीतू। बिल्कुल। मेजर विराट मिश्रा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जो हालात पाकिस्तान में इस वक्त बन रहे हैं, यहाँ पर कोई रहने लायक बचा है कि नहीं बचा है? पूर्व प्रधानमंत्री की हालत ऐसी हो गई है और हमने देखा कि जब उन्हें उनकी बहनों से मिलने नहीं दिया जा रहा था उस वक्त किस तरह का आंदोलन था। तो क्या ऐसा आंदोलन दोबारा यहाँ पर हो सकता है अगर यहाँ पर हम ये माने इमरान खान की स्थिति और बिगड़ती है? अभी तो कहा जा रहा है कि सिर्फ 15% रोशनी बची है उनकी आंखों में, लेकिन ये मेडिकल बुलेटिन अगर और गंभीर हो जाता है फिर क्या स्थिति बन सकती है पाकिस्तान में? देखिए गीतू जी, एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि ये पर्सनल वेंडेटा यानी कि व्यक्तिगत बदला है जो कि मुनीर साहब ले रहे हैं इमरान खान साहब से। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा हिस्ट्री का। अक्टूबर 2019-18 की बात है जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज डीजी आईएसआई मुनीर साहब का, और उनको हटा दिया गया था उनके पद से। तब से ये एक पर्सनल व्यक्तिगत वेंडेटा वाली बात हो गई, आपस की पर्सनल लड़ाई है ये, और उसी का खामियाजा इमरान खान भुगत रहे हैं। इनको अप्रैल 2022 में सियासत से हटा दिया गया था, इनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी वो चली गई थी, और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार जेलों में बंद रहना, इनकी जो पार्टी है उसको वो आंदोलनरत रहेगी तो उनके भी लोगों से जबरदस्ती इस्तीफे दिलवाया गया, उनको पकड़ा गया, उनको जेलों में डाला गया। ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं, और उसी के क्रम में मुनीर साहब ने कहीं ना कहीं इसमें इन लोगों को जो इमरान खान साहब हैं उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके की दवाएं या इस तरीके की कुछ इंड्यूस कराई हैं जिससे ये सारी स्थिति बनी है। और ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है कि जो आदमी स्वस्थ था वो इतना अस्वस्थ कैसे होता जा रहा है अचानक से, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। आप ये ध्यान दीजिए कि मुनीर अपने डीजीआईएसआई के पद से हटने के बाद भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो वहां का डीप स्टेट इतना स्ट्रांग है कि उसके बाद भी ये गुजरावाला में जो 30 कोर है उसके कोर कमांडर बने, उसके बाद ये क्वार्टर मास्टर जनरल रहे पाकिस्तान के, उसके बाद ये चीफ जैसे ही बनते हैं वैसे ही इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती गई, लगातार बढ़ती गई। और आप ये समझिए इमरान खान की पार्टी वो पार्टी है जो आज भी सड़क पे उतरने के काबिल है और पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ दिक्कतें खड़ी कर सकता है, इसलिए इनको जेल में रखा हुआ है लगातार। और पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए सब कुछ वहां मिलिट्री से कंट्रोल होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोल्ड है, 2-4 जजेस हैं जो अपनी दम दिखाते हैं, बट उसके अलावा वो सब दबे हुए रहते हैं। तो उन्होंने उनसे भी ऑर्डर दिलवा लिए पीटीआई को कि हम आपको बैन कर देंगे। इनका बल्ला बैट जो है, जो इनका इलेक्टोरल सिंबल था, उसको भी इन्होंने बोला कि हम आपको इससे हटा सकते हैं, आपसे ये बैट जो सिंबल है वो ले सकते हैं। कई तरीके की दबाव डलवाए हैं हर तरीके से, पॉलिटिकली, न्यायिक तौर पे, हर तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो आप सियासत देख रहे हैं ये सिर्फ अचानक हुआ कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई स्वास्थ्य कारण नहीं है, इसके पीछे मिलिट्री कारण है, इसके पीछे पॉलिटिकल कारण है। जी बिल्कुल। कर्नल संतपाल राघव जी, वाकई इसके पीछे मिलिट्री कारण है, लेकिन क्या ये संभव है कि अगर इमरान खान को जानबूझकर, सोच समझकर काल कोठरी में रखा जाता है, इनह्यूमन बिहेवियर उनके साथ किया जाता है, तो क्या उनकी पीटीआई समर्थक या फिर जो लोग हैं पाकिस्तान के उनके सपोर्ट में नहीं बोलेंगे, या फिर से कोई आंदोलन की उम्मीद ना की जाए पाकिस्तान में? क्या ये संभव है? जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको पहल को किया, नंबर 1, और इस मामले को संज्ञान में लिया और पब्लिक डोमेन में आया। नंबर 2, कि जो भी एसओपीज हैं जेल में रहने वालों के लिए, पॉलिटिकल हेड के लिए अलग फैसिलिटीज होती है, क्रिमिनल्स के लिए अलग फैसिलिटीज होती है, उनका रेगुलेशंस होता है। इसको जो है बहुत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है। नंबर 3, जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनको पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, और एक इसके जो है सुप्रीम कोर्ट को एक नोटिस करना चाहिए और इसके ऊपर एक डिटेल इंक्वायरी ऑर्डर होनी चाहिए। उसके अलावा आप अगर पास्ट में जाएं, जनरल मुशर्रफ जब डिक्टेटर थे, ये पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस चौधरी, उन्होंने एक चिंगारी फैलाई थी और एक सच और न्याय की थी, जिससे जनरल मुशर्रफ साहब का बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर मौजूद खत्म हो गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।